हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच, आपका मोटिवेटर तैन सिंह परमार आज फिर आपके सामने इस बात को लेकर आया हूँ। शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, शिक्षा को हम किस तरह से अपने जीवन में अपना सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे YouTube चैनल तैन सिंह परमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा एक मनुष्य के जीवन का आधार होती है। जब तक इंसान शिक्षित नहीं होता है, मनुष्य शिक्षित नहीं होता है, तब तक वह हमारे आचार, विचार और व्यवहार किसी में बदलाव नहीं ला सकता। अगर उसमें आपको बदलाव लाना है, अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक समय की बात है कि गुरुकुल के अंदर शिक्षा देने का कार्य होता है, आप सभी को पता है। तो गुरुकुल एक स्थान पर गुरुकुल का एक नियम था कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौन रहकर शिक्षा ग्रहण किया करता था, मौन रहकर ही पढ़ाई किया करता था। और उस रूल्स के अंदर ये था कि अगर आपको बोलना है तो प्रत्येक 10 साल के अंदर आप केवल 2 शब्द बोलने की अनुमति थी, इसके अलावा किसी तरह की अनुमति नहीं थी। तो वहाँ के गुरुजी अपने शिष्यों को मौन रहकर अध्यापन करवाते थे। तो एक शिष्य के 10 साल पूरे हुए और वह गुरुजी के पास गया। गुरुजी को मालूम पड़ गया कि इसके 10 साल पूरे हो गए, इसलिए मेरे पास आया है। तो उन्होंने उसके सामने 2 उंगली कर दी, यानी कि उसको 2 शब्द बोलने की अनुमति थी। तो उसने सबसे पहले बोला खाना गंदा। गुरुजी ने भी सर हिलाया, हामी भर दी और उसके बाद उन्होंने कहा, हामी भर के उसको भेज दिया और शिष्य भी चला गया। मित्रों, इसी तरह फिर 10 साल पूरे हुए, वही शिष्य अपने गुरु के पास वापस आया और वह बोला, गुरुजी को मालूम पड़ गया कि फिर इसके 10 साल पूरे हो गए। फिर गुरुजी ने कहा, 2 उंगली आगे कर दी। तो गुरुजी को उसने 2 शब्द बोलने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ के नियमों में था कि आप 2 शब्द से ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो उसने दूसरी बार फिर बोला गंदा बिस्तर। तो गुरुजी ने हामी भर दी और शिष्य फिर चला गया। ऐसा करते 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 10 साल और बीत गए और उस शिष्य ने मन बना लिया कि अब मेरे को गुरुकुल छोड़ देना है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। और ऐसा करके वो फिर गुरुजी के पास 10 साल बाद पहुँचा और गुरुजी ने 2 उंगली आगे कर दी और उसने कहा, मैं गुरुकुल छोड़कर जा रहा हूँ। गुरुजी ने हामी भर दी। मित्रों, आप ये देखिए कि 10 साल के अवसर में गुरु ने ये सोचा कि ये 10 साल के अवसर में जब उसको अवसर मिलता है और उस वक्त भी वो ये बोलता है, शिकायत लेकर आता है, वो शिकायत के अलावा दूसरी तीसरी बात नहीं कर सकता। तो मित्रों, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पल, महत्वपूर्ण समय बीता जा रहा है और हम अगर अपने आचार व्यवहार में केवल शिकायतों को ले आएंगे, अगर हम शिकायतें करते रहेंगे, हम अपने अंदर ये बदलाव लाने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं और शिकायत ही दूसरे के सामने करेंगे, तो आप बताइए हम कब आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, अगर उस शिष्य ने 10 साल पहले जब सवाल पूछा था कि खाना गंदा, अगर वो खुद खाना बनाने शुरू हो जाता तो खाना भी अच्छा हो जाता और अपने दूसरे जो साथी मित्र हैं उनको भी वो अच्छा खाना खिला सकता था। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम हमारे जीवन में शिकायत करने का जो हमारा आचरण है उसमें हम बदलाव लाएं। जब तक हम शिकायत करने के आचरण में बदलाव नहीं लाएंगे, हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे मित्रों, आप साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमेशा अपना आचरण शिकायतों से फ्री रखें, शिकायत फ्री जीवन बनाएं, किसी से शिकायत नहीं करें। आप अगर करना चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाएं, आप कुछ अच्छा कार्य करने का सोचें।
अगर आपने ऐसा ठान लिया तो ज़िंदगी में ज़रूर सफलता आपको मिलेगी और निश्चित रूप से सफलता आपको धन उपार्जन का रास्ता बताएगी और आप धनी व्यक्ति बनने में सहायक रहेंगे। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ नई बात लेकर। आपका दोस्त, आपका मोटिवेटर तैन सिंह परमार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।